प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम गणित के अध्याय 2 संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाओं से हम आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो को पूरा देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये आज हमारी 12वीं क्लास है। यदि इससे पहले की 11 क्लास आपने नहीं देखी है तो आप जाकर उन्हें भी देख लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 2 2 के लिखा है प्यारे बच्चों 6 बार। तो ये हो जाएगा 2,22,222 निम्न में से किससे विभाज्य है? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है आपका 8। तो प्यारे बच्चों, विभाज्यता के नियम चैप्टर से है। विभाज्यता के नियम की वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दी है, जो कि हमारी क्लास 1 में आई थी। तो क्लास 1 में विभाज्यता के नियम मैंने आपको बताए थे, उसी वीडियो में से ये प्रश्न है। तो हमें देखना है यह संख्या किससे विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों, 12 से देखिए सबसे पहले। तो 12 से हमें देखना है कि यह संख्या विभाजित होगी या नहीं। तो 12 को यदि हम भाग दें, यदि हम देखें तो 3 गुना 4 ऐसे लिख सकते हैं हम 12। तो 3 का नियम क्या है प्यारे बच्चों? वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वे संख्याएं पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाती है। अब हम इन्हें जोड़ के देखेंगे। 2 और 2 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब 4 का नियम क्या है? 4 का नियम क्या है? यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अंतिम 2 अंक है 22। 22 4 से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। जब यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी तो ये 12 से भी विभाजित नहीं होगी। इसलिए हमारा ऑप्शन ए एकदम गलत हो गया। अब ऑप्शन बी है 10। तो 10 का नियम क्या है प्यारे बच्चों? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 होता है, वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। और हम देखते हैं कि इकाई अंक क्या है? 2। तो जब इकाई अंक 2 है, यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। अब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी 11। तो 11 का नियम क्या बताया था मैंने आपको? 11 का नियम था कि हमें सम स्थानों और विषम स्थानों को जोड़ना है। मतलब 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 4 और 2 6। अब एक छोड़ के एक जोड़ना है। 2 और 2 4 और 2 6। ऊपर का योग भी 6 आया, नीचे का योग भी 6 आया। तो अंतर होता है 6 - 6। जब 6 में से 6 घटाएंगे 0 और 0 11 से विभाजित हो जाता है, तो यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, विभाज्यता के नियम को आप सबसे पहले जाके देखिए, जो कि हमारी पहली ही कक्षा में मैंने आपको बताए थे। अब है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? इससे पिछली वीडियो में भी इसी प्रकार का सवाल आया था। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? तो सबसे पहले 9 9 के 5 बार आपको लिख लेना है। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा लेना है। तो घटाएंगे जब हम, तो हमारा उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों 90,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 75 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 75 से विभाजित होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए है 9,999, ऑप्शन बी है 9,985, ऑप्शन सी है 9,980 या फिर ऑप्शन डी है 9,975। तो प्यारे बच्चों, हमें 75 से विभाजित होने वाली संख्या बताना है। तो अब 75 से विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे? 75 के गुणनखंड करेंगे। 75 को यदि मैं भाग दूं तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75। अब यदि मैं 15 के भी खंड करूं तो 3 गुना 5 और ये 25 का ये 5 हो जाएगा। इस तरह हो जाएंगे। तो गुणनखंड आए 75 के 3 गुना 5 गुना 5। 75 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है प्यारे बच्चों। और 5 गुना 5 को आप एक साथ भी लिख सकते हैं 25, यानी कि हमने 75 के टुकड़े किए 3 गुना 25 में।
अब हमें देखना है 3 से विभाज्य संख्या है। यदि कोई संख्या इनमें से 3 से विभाजित हो जाती है और वही संख्या 25 से भी विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 75 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसकी देखिए 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा एकदम गलत हो गया। अब इसे देखिए, ये संख्या 9 और 9 18 और 8 हो गए 26, 26 3 से नहीं कटता तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इसे देखिए प्यारे बच्चों, 9 और 9 18, 18 और 7 और 5 12, ये हो जाएगा 18 और 12 30, 30 जो है 3 से विभाजित होगी, यानी कि ये संख्या 30 से विभाजित हो जाएगी। अब उसे 3 से विभाजित हो जाएगी। अब क्या है प्यारे बच्चों, 2 ऑप्शन है हमारे पास जो 3 से विभाजित हो रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में हमारा उत्तर है। तो प्यारे बच्चों अब देखना है हमें 25 से विभाजित होने वाली संख्या। अब 25 से ये तो विभाजित नहीं होगी क्योंकि आखिरी में इसके जो है 9 आ गया। अब 25 से भी संख्या विभाजित होती है जिनके अंत में या तो 5 हो या फिर 0 होती है, तो ये भी जो है 25 से विभाजित नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9975, जो कि 75 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो प्यारे बच्चों अब है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 56 879 माइनस 17,652 माइनस 12,625 बराबर है, ये पूछा है। तो प्यारे बच्चों ये संख्या प्लस की है और ये 2 संख्याएं माइनस की है। तो हमें क्या करना है, प्लस की संख्या एक साइड रखेंगे और माइनस की संख्या को एक साथ जोड़ेंगे। तो मुझे करना क्या है, मैं इन माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लेता हूँ, 12,625। जब हम इनको ऐड करेंगे माइनस वाली संख्याओं को तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 6 और 6 12 का 2 का 80 लेख, 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3, यह आ जाएगा 30,277। 30,277 जो कि माइनस का आएगा क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है। अब मुझे क्या कर लेना है, 30,277 को इसमें से घटा देना है। तो जब घटाएंगे 9 में से 7 गया 2, 7 में 7 गए 0, 8 में से 2 गया 6, 6 के 6, 5 में से 3 गया 2। तो हमारा जवाब आ जाएगा 26,602, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, संख्या दी है 125 37 50, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, ये बताना है ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो ऑप्शन ए है आपका 5 7, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है आपका 5 10 और ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों 1 और 4। तो हमें बताना है ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस संख्या को 5 से विभाजित करके देखना है कि 5 से विभाजित होगी या नहीं। तो 5 का नियम क्या है प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, मतलब यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब 7 से विभाजित करके देखना है। तो प्यारे बच्चों यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अब 7 से विभाजित ये संख्या नहीं होगी, यदि आप भाग दोगे तो 7 से विभाजित नहीं होगी। अब है प्यारे बच्चों 2 से, अब ऑप्शन बी में आए हम, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब आए हम ऑप्शन बी में, यदि हम इसे देखें 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो 2 का नियम क्या है प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसका इकाई का अंक है 0, तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब है प्यारे बच्चों 3 को देखना है। 3 का नियम क्या है, यदि अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 1 और 2 3 और 5 8 और 3 11 और 7 18 और 5 23, अंकों का योग 23 आया तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या है, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 या 5 होता है वे संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती है, और जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होता है वे संख्या 10 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो विभाज्यता के नियम में मैंने आपको ये बताया था, जो कि हमारी वीडियो नंबर 1 थी।
तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, यदि संख्या 54, 32 और यहाँ पे है स्टार 7, इसने कहा कि 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है। तो हमें बताना है इसके स्थान पर क्या आएगा। यह संख्या किससे विभाजित है प्यारे बच्चों, 9 से। तो अभी इससे पहले भी हमने ऐसे ही सवाल किया था। तो हमें क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 आ जाएगा 21। अब 21 तो 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता। 21 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो संख्या होती है 27। तो 27 बनाने के लिए 21 में हम क्या जोड़ेंगे कि 27 हो जाए। तो प्यारे बच्चों 21 में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। यदि मैं स्टार की जगह 6 रख दूं तो यह संख्या का योग 27 हो जाएगा, जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य है। हमें 500 तक ऐसी संख्याएं बतानी है जो 3 या 5 दोनों से विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 500 को आप 3 से भाग दोगे। हमें सिर्फ भागफल देखना है, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो 3 एकम 3, 2 3 छंग 18, 2 3 छंग 18, 166 बार भाग जाएगा। अब 500 को आपको 5 से भाग देना है तो 100 बार भाग जाएगा। अब हम इन्हें जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 266। यदि हम इन्हें ऐड करें तो ये आ जाएगा 266। लेकिन हमें पूछा क्या है, 3 और 5 से। अब 3 और 5 इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15। इसे एक साइड में लिख लेंगे जोड़ के 266। अब हमें क्या करना है, 500 को 15 से भाग देना है इन दोनों के गुणनफल से। तो 15 तिया 45 बचे 5, 15 तिया 45। तो 33 जो आया, ये 33 इसमें से हम घटा लेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 233। तो 233 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी 233। ठीक है प्यारे बच्चों। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 14,568, ऑप्शन बी 14,971, ऑप्शन सी 45,679 और ऑप्शन डी हो जाएगा 23,681। तो इनमें से कौन सी संख्या जो है 4 से पूरी तरह विभाजित है। तो 4 से विभाजित का नियम क्या है प्यारे बच्चों, अंतिम 2 अंक देखते हैं। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इस संख्या के अंतिम 2 अंक हैं 68। यदि 68 को मैं 4 से भाग देता हूँ तो पूरा भाग लग जाता है, इसलिए यह संख्या जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। अब है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपके ऑप्शन है प्यारे बच्चों 181, 560, ऑप्शन बी है 33, 11, 45, ऑप्शन सी है 20, 28, 60। तो हमें बताना है 45 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों 45 के यदि हम 45 को चाहे तो हम लिख सकते हैं 15 गुना 3 और 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, यानी कि 3 पंजे 15 और 15 × 45। 3 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 भी लिख सकते हैं। तो यही सही रहेगा, हम इसे लिखेंगे 9 पंजे 45। अब 9 पंजे 45 मतलब यदि किसी संख्या में 9 का नियम और 5 का नियम दोनों नियम एक साथ लग जाते हैं तो वह संख्या 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो हम पहले ऑप्शन में देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम देखते हैं 5। तो 5 से ये संख्या कट जाएगी क्योंकि इकाई का अंक 0 है। अब 9 से देखेंगे तो 9 के लिए क्या करेंगे, अंकों को जोड़ते हैं। 1 और 8 9 और 1 10 और 5 15, 15 और 6 हो जाएगा हमारा 21। 21 9 से नहीं कटता तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी।
जब ये 9 से विभाजित नहीं है तो 45 से विभाजित नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को देखना है। देखो इकाई अंक क्या है 5, जब इस संख्या में इकाई अंक 5 है तो यह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब हमें देखना है 9 से विभाज्यता का नियम। अब 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 9 से नहीं विभाजित होता, इसलिए यह संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। जब ये 9 से विभाजित नहीं होगी तो 45 से विभाजित नहीं होगी। तो अब इस संख्या को देखिए, आखिरी में है इकाई अंक 0। जब इकाई अंक 0 होता है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, मतलब यह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है वह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18, इसके अंकों का योग है 18 जो कि 9 से विभाजित हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो अब है प्यारे बच्चों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 40 है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 है 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। तो प्यारे बच्चों एक संख्या 33 को हमें भाग देना है, हमें नहीं पता किस से भाग देंगे। तो हम मान लो हमने n से भाग दिया और भागफल हमारा 55 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों 2/5, ऑप्शन बी है 3/5, ऑप्शन सी है 6/5 और ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों आपका 4/5। इन 4 ऑप्शन में से एक संख्या ऐसी है जिससे हम 33 को भाग देंगे तो 55 आएगा। तो प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार के सवाल ऑप्शन की मदद से हल करने होते हैं। यदि मैं इस संख्या को 33 को 2/5 से भाग दूं, देखिए प्यारे बच्चों यदि मैं 33 को 2/5 से भाग दूं तो ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 33 गुणा 5/2, जो कि हल करने पर 55 नहीं बन रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए एकदम गलत हो गया। अब ऑप्शन बी लेते हैं, 33 को भाग देते हैं 3/5 से, तो ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 33 गुणा 5 और बटे में आ जाएगा 3। 3 से 33 को भाग देंगे 11 बार भाग जाएगा और 11 की 5 में गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55 आ जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्यारे बच्चों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।